तो सर कहते हैं कि जितने सरकारी अधिकारी हैं या टीचर हो या कोई भी विभाग में हो, उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है। और ये क्या क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये सब सर हम क्या कहेंगे, हमारे बहुत सारी बातें हैं उसमें। अच्छा, आपके बच्चे क्या प्राइवेट में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। अभी तो कॉलेज लगभग सारे विषय के शिक्षक हैं और हर विषय के लिए अलग अलग कक्ष भी है। और आपने जो प्रश्न उठाया संगीत का, तो संगीत से लेकर योगा से लेकर योगा भी यहाँ पर है? बिल्कुल म्यूजिक का भी व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, म्यूजिक का व्यवस्था अच्छा, है। म्यूजिक भी आप पढ़ते हैं? हाँ, म्यूजिक में पढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, अभी आप लोग देख रहे हैं अहिंसा न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला के राज मध्य विद्यालय डगरश्याम, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा, बिहार। पिन कोड 84,609। डगरश्याम स्कूल में पहुंच चुके हैं और यहाँ के सर लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? हिमांशु सिंह। अच्छा, कौन क्लास के पढ़ाते हैं? हम 6 to 8 में पढ़ाते हैं। 6 to 8। अच्छा, आज क्या हो रहा था? आज वार्षिक दीक्षांत समारोह हो रहा था, जिसमें क्लास के बच्चों को प्राइज़ दिया जा रहा था। प्राइज दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? कब से यहाँ से पढ़ा रहे हैं? हम नवंबर से हाँ, हाँ, TRE 1 में हम आए थे। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? मनोहर कुमार मंडल हुआ। कब से ज्वाइन किए हैं यहाँ? वही नवंबर को TRE 1 से TRE 1 में ही आए थे। कैसा लग रहा है ये स्कूल? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसा है स्कूल का? बहुत अच्छा। अब के पाठक सर के आने से व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है और उम्मीद करते हैं कि और सुधार होगा। बहुत अच्छा व्यवस्था है। जी, बहुत अच्छा व्यवस्था। अच्छा, आपका शुभ नाम? खुशबू कुमारी। कब ज्वाइन किए यहाँ? यहाँ हम नवंबर में ज्वाइन किए हैं, TRE 1 में। अच्छा, क्या हो रहा था? आज दीक्षांत समारोह हो रहा था, जिसमें बच्चों को प्राइज दिया गया। एनुअल फंक्शन एक तरह से कहा जा सकता है इसको। अच्छा, अदर स्कूल से ये स्कूल में ऐसा कुछ अलग क्या है? यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। HM हमारे सब मेंटेन करके रखते हैं और बच्चे का जो उपस्थिति है डेली अच्छा रहता है। भोजन में? भोजन भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मन लगता है हम लोग का यहाँ पढ़ाने में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आशिका कुमारी। अच्छा, ये स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, कौन क्लास में? 9 क्लास में। अच्छा, तो पढ़ाते हैं सर? हाँ, अच्छा से पढ़ाते हैं। म्यूजिक का भी व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, म्यूजिक का व्यवस्था अच्छा, है। म्यूजिक भी आप पढ़ते हैं? हाँ, म्यूजिक में पढ़ते हैं। अच्छा, आपका नाम? रितु कुमारी। कौन क्लास में? 10th में। इस बार 10th में जाएंगे। इस बार 10th में जाइए। मैं भी 10th। इस स्कूल का व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने पीने में? हाँ, अच्छा है। अच्छा। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? अजय कुमार मल्लिक। अच्छा, यहाँ के आप क्या हुआ? यहाँ मैं PGT टीचर +2 में मैथ का शिक्षक हूँ। अच्छा, मैथ के शिक्षक? जी जी। अच्छा सर, आपके स्कूल का ऐसा क्या अलग व्यवस्था है अदर स्कूल से? यहाँ हम लोग बच्चों को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर में पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका मैं सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास हो, इस पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है जो सिर्फ सब्जेक्ट का ही नॉलेज हो, उसमें ऐसी स्किल आए ताकि वो फ्यूचर में अपने हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, सिर्फ किताबी नॉलेज तक ही सीमित ना रहे। तो ऐसा हम लोग शिक्षा देने की यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, म्यूजिक की व्यवस्था है, म्यूजिक टीचर। अलग रूम भी है? अलग रूम भी है यहाँ, हर चीज़ का अलग रूम है यहाँ पे। म्यूजिक रूम है, लाइब्रेरी है, लैब है, हर तरह की सुविधा जो आज एक मॉडर्न स्कूल में चाहिए वो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, भोजन में अच्छा है? भोजन भी वो 1 to 8 के लिए जो है MDM की व्यवस्था है, वो आप आके कभी भी, वो 1 to 8 के लिए, 9 to 12 के लिए नहीं है, लेकिन आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था, खाने की गुणवत्ता आपको ज़रूर बेहतर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर, आपका शुभ नाम? प्रभाष कुमार पाठक। अच्छा, यहाँ के आप क्या हुए? यहाँ हम +2 टीचर हैं इतिहास में। अच्छा, इतिहास में? जी, इतिहास सब्जेक्ट में +2 शिक्षक। कब ज्वाइनिंग किए? मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 16 नवंबर 2023 को हुई है, लेकिन इससे पहले हम एक नियोजित शिक्षक के रूप में 8/4/2010 से ही कार्यरत है। पिछले 14 साल से +2 शिक्षक रहे हैं और फिर अभी BPSC के माध्यम से हम लोग आए हैं, जैसे कि अभी आपको मलिक सर ने बताया। तो यहाँ अमूमन जितने शिक्षक आए हैं उसमें अधिकांश तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वाले हो, सभी मिलके ही आए हैं। फ्रेशर भी कुछ आए हैं। ये सारे के सारे शिक्षक जो है सो BPSC के माध्यम से TRE 1 TRE 2 के तहत आए हैं और यहाँ हम लोग अभी 24 शिक्षक हैं, जिसमें 21 TRE 1 TRE 2 के हैं +2 में और 9th-10th में। अच्छा, ये स्कूल में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? स्कूल तो एक भवन है
यहाँ बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसका मूर्त रूप देने के लिए जो एक शिक्षक को चाहिए, जो जिस तरह से एक चाक होता है, जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी भी है, चाक नहीं है, या उसको चाक पर बनाने वाला अगर वो कुम्हार नहीं है तो फिर मिट्टी मिट्टी है। उसमें से सिर्फ एक धान का बीज डाल दीजिए तो धान का पौधा निकलेगा। लेकिन उसी को फिर उस चाक पर बनाकर उसको बढ़िया से अगर करते हैं तो उसका दिया बनेगा, उसका मटका बनेगा, जो कल हमको शीतल जल भी देगा, उसका गमला भी बनेगा। तो उसी तरह यहाँ भवन है पूर्व से निर्मित, और अभी हम लोगों का शिक्षकों का जो टीम आया है वो सभी के सभी शिक्षक पूर्व से कुछ पढ़ाते आ रहे हैं और कुछ फ्रेशर है वो भी कुछ सीख रहे हैं, और स्टूडेंट की संख्या यहाँ कम है हम लोगों के अनुपात में। तो ये चाहेंगे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, अगर जो इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो बच्चे की संख्या अधिक से अधिक आए। जो बच्चे आने का जो सिलसिला उनका पहले से टूटा हुआ था उसको हम लोग जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले शिक्षक का बहुत अभाव था, घोर अभाव था। 3 टीचर ही पुराने वाले हैं नियोजित अभी, और छात्रों की स्ट्रेंथ है 210 और प्लस 200, यानी 400 450 9th में, और 78 और 90 के आसपास इंटर में। तो 3 टीचर नहीं संभाल पाते थे, तो बच्चे सिर्फ नामांकन कराते थे और चले जाते थे, पूरी तरह से उनकी सारी विषय नहीं हो पाती थी। अभी हमारे पास लगभग सारे विषय के शिक्षक हैं, और हर विषय के लिए अलग अलग कक्ष भी है। और आपने जो प्रश्न उठाया संगीत का, तो संगीत से लेकर योगा से लेकर योगा भी यहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास योगा शिक्षक है, खेलकूद शिक्षक है, संगीत की शिक्षिकाएं हैं, और सिर्फ वो सर्टिफिकेट डिग्री वाले नहीं। अभी आपने कार्यक्रम में देखा होगा, प्रैक्टिकली आपने देखा है, वो गायन की है लेकिन वो बहुत सारे यंत्र भी बजाना जानती है। अच्छा, योगा कब कराया जाता है यहाँ पर, कितना बजे? योगा का मॉर्निंग टाइम है, प्रार्थना का जो समय होता है उस समय, और ड्रम की आवाज पे हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, जिसमें योगा शिक्षक होते हैं, वो भी अपने योगा वाले ड्रेस में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो योगा के शिक्षक ही नहीं, बहुत कम उम्र, मात्र 20-22 साल 24 साल के एकदम नवयुवक है, और पूर्ण रूप से वो काम करवाते हैं अपना। यानी यहाँ पर फिट रहने का भी व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, फिट रहना सबसे पहले तो जीवन का जरूरी चीज है। अब हम लोग का शरीर थोड़ा एज भी हो रहा है तो थोड़ा सा फैल गया, ये अलग बात है, लेकिन फिट रहना, हम लोग भी अपने लाइफ में थे तो एनसीसी के कभी सी होल्डर हुआ करते थे। अच्छा, अभी आप योगा नहीं करते? अभी अब नहीं कर पाते हैं, कोशिश कुछ नहीं रूटीन करते? लाइफ ऐसा बन चुका है जो नहीं हो पा रहा है, चाह करके भी नहीं होता है। सर आपका शुभ नाम? जी सुभाष चंद्र अच्छा, भंडारी। यहाँ के क्या हुए सर आप? जी एचएम मध्य विद्यालय के हैं, लेकिन यही विद्यालय अपग्रेडेड है हाई स्कूल तक, तो अभी तक हम प्रभार में हैं +2 तक की। लगभग कितने साल से आप यहाँ पर हैं? यहाँ हमारी पदस्थापना हुई 3 जून 2016 को, और ये हाई स्कूल चल रहा है, उत्क्रमण हुआ था 2015 में ही, और यहाँ 19 में +2 में भी उत्क्रमण हुआ। तो संयोग ऐसा है, मेरा भाग्य कहिए, जो कोई कहना है, खुशी की बात है जो मेरे ही रीजन में यहाँ से माध्यमिक उच्च माध्यमिक की शुरुआत हुई, और वैसे विभाग द्वारा मैं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के तौर पर पदस्थापित हूँ। सर बहुत आप लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं, जी। तो आपको ये यहाँ पर क्या अच्छा लगा ऐसा इतना दिन में? अब और जीने की इच्छा हो रही है। यहीं पर अच्छा लग रहा है यहाँ के बच्चे को बहुत पढ़ाने में? बहुत मैंने देखिए, शिक्षक अपने पेशा से अगर उब जाए तो मज़ा नहीं है, क्या यार, वो कोई काम का नहीं है, वो नहीं। शिक्षक कहीं पेशा से हुएगा, वो कभी नहीं। आप अपने घर में भी पढ़ा सकते हैं। विभाग के द्वारा हम 60 साल निर्धारित हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 61वें साल में अगर हमारे पास पोता होगा, उसको मैथ में अलजेब्रा की ज़रूरत होगी, तो हम जानते हैं हम किसी अच्छे शिक्षक से ज़रूर बेहतर पढ़ा देंगे, क्योंकि वो जो 60 साल का उसमें अनुभव लगा हुआ है, उसको कितना भी मेरिटोरियस लड़का रहेगा, वो 1 साल में उसको नहीं पूरा कर सकता है। फिर भी क्या है, एक विद्यालय एक इकाई है जिसमें सहायकों का बहुत बड़ा योगदान है। हम आप घर परिवार से देख लीजिए ना, जिस घर परिवार में अगर 10 जने हैं और 8 जने अगर काम करते हैं, तो 2 जने सो के भी जा सकते हैं, गुजारा होगा कि नहीं? लेकिन सोच लीजिए, अगर 4 जने हों, 12 जने खाने पर लगे हों, तो क्या होगा? मैं विभाग को शिकायत नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को वापस कीजिएगा, लेकिन कभी कभी इन बातों का सामना करना पड़ता है मुझे। इससे कभी कभी हतोत्साहित हो जाता हूँ, लेकिन मेरे तमाम नए बंधु बांधव इतने इनर्जेटिक हैं, इतने विविड, मैं क्या कहिए, स्वप्नदर्शी दृष्टा है। ये भी कल के बारे में सपना देख के तब विद्यालय में पैर रखते हैं।
ऐसा नहीं है चलो दस्तखत करेंगे निकलेंगे बाहर। तो अब मज़ा आ रहा है। अब हम चाहेंगे ऊपर वाले से अगर यमराज की कोटे में आयु कम भी हो तो थोड़ा बढ़ा दें, क्या ना अब हम जीना चाहते हैं। पहले नहीं जी पाते थे, पहले लगता था साला इस ज़िंदगी से बेहतर है मौत। अभी भी देख रहे होंगे बहुत हमारे सहायक सब हैं, इधर उधर आपने देखा ही अच्छा, होगा। ग्रामीण लोगों में कुछ लोग सो कहते रहते हैं कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, हम लोग नहीं इसलिए नहीं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं। देखिए उसके 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है जिस पब्लिक स्कूल के बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उसका फैमिलियर बैकग्राउंड आप देखिए ना। हमने वो दिन देखा है, मैं 84 में मैट्रिक किया, मैं 80 ईस्वी में जिस ज़माने में हाई स्कूल में पढ़ा करता था और हमारे ज़माने में छठे से इंग्लिश पढ़ाई होती थी। तो छठा क्लास में जब तक हम लोग स्कूल में जाए दिस इज़ राम दिस इज़ बॉल करते थे, हमारे उस समय के हेड मास्टर साहब हुआ करते थे श्री रामचंद्र शर्मा, उनकी पोती थी। हम समझते थे उस ज़माने के किसी मैट्रिक वाले बच्चे से अधिक जानती थी वो महज 5 साल की बच्ची। क्यों? उसका फैमिलियर बैकग्राउंड अच्छा था। उनकी दादी थी उस ज़माने की मैट्रिकुलेट थी, यानी 1900 शायद 62 या 64 की वो मैट्रिकुलेट रही थी। अब आप सोच सकते हैं जो कितनी मेधावी महिला रही होंगी, उनके जिनके दादा खुद हाई स्कूल के हेड मास्टर हो। और हम लोग 8वां में, छठा 7वां में हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे और वो कभी कभी कुछ बात ऐसे बात करती थी तो हम लोग खाली सिर्फ सर उसका चेहरा ही निहारते थे, जैसे साला कैसे लोग याद करता है का मानी लोगों सबसे पूछते थे कहीं पढ़ती कभी नहीं है, वही दादा के साथ उंगली पकड़ के टहल रही है, बस उसी टहलने के दौरान बहुत सारा बात सब होता रहा, याद होता रहा। तो हमारे यहाँ अब देखिए यहाँ से बच्चा गया है, देख रहे हैं कूद रहा होगा, तो शिक्षा का क्या असर होगा। तो सर कहते हैं कि जितने सरकारी अधिकारी हैं या टीचर हो या कोई भी विभाग में हो, उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, और ये क्या क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये सब सर हम क्या कहेंगे, हमारे बहुत सारी बातें हैं उसमें अच्छा, आपके बच्चे क्या प्राइवेट में पढ़ते हैं? जी हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। हाँ, अभी तो आप तो कॉलेज में सरकारी चल टीचर है तो हाँ, सरकारी में नहीं पढ़ा सकते। अब देखिए उसमें अब बात ये है, अब जैसे हम आपको बता दें जो 12 वाला और मझला जो है वो फाइन आर्ट से कर रहा है, तो सरकारी स्कूल में अगर व्यवस्था होती भी है तो शायद उसको अच्छा नहीं लगा, जब हम यहाँ से नहीं कोर्स कर पाएंगे, चाहे हमको कोई बताने वाला नहीं है। वो ज़िंदगी में 1 साल यानी 1.5 साल मेरा 4 लाख रुपया बुरा के आया हुआ है, जानते हैं क्यों? यहीं पटना में कहीं नाम लिखाया हुआ था, तो जब ये पेंटिंग किया तो प्रिंसिपल सब आके कल जोड़ लिया, यार तुम कहाँ आके, निफ्ट में था वो, कहा तुम कहाँ आके फंस गए, तुमको तो हम नहीं कुछ सिखा सकते हैं। तब उसके बाद उन्होंने जिसमें सर वो हम अपना घराड़ी का 2 कट्ठा बेच चुके थे उसके नामांकन में, कारण उस समय मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया एडवांस डिमांड किया, मेरे पास था नहीं, तो हम चचा से पैसा लिए। तो बाद में उसको दिक्कत भी हुआ हमारे बेटा को, जो मेरे कारण आपको ज़मीन बेचना पड़ा। फिर जैसे है वो ठीक ठाक। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएं, चाहे आप पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। उसमें एक ही फैक्टर ये नहीं निर्भर है जी यहाँ के मास्टर घूस बोल रहे हैं, सो बात नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। इस बात को हम आपके ऑन स्क्रीन शेयर करना उचित बात नहीं समझते।